हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सुरुचि सिंह और हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी प्री के लिए जो हमारा टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग। तो इसके लिए हमारा जो बिहार स्टेट बोर्ड का जो हमारा बुक है डैट इज़ स्पेशली फॉर द प्राइमरी लेवल। अगर हम बात करें पीआरटी की तो उसमें जो हमारा स्टैंडर्ड 5 या 8 तक आप कह सकते हैं कि उसके जो बेसिक्स बुक्स हैं उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मे बी ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस उसमें से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत सारे ऑलरेडी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो रिक्रूट हैं, नियोजित शिक्षक जो हैं वो लोग भी भर रहे हैं, तो इसकी आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मेरा ये जो सीरीज़ चल रहा है इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं ईवीएस को। और ईवीएस की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। आज के इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे पर्यावरण के चैप्टर नंबर 2। पहले हम लोगों ने क्लास 5 से शुरू किया है देखना, तो उसको ही हम लोग पूरा पहले कंप्लीट करेंगे। चैप्टर में बहुत कुछ तो नहीं है आपके लायक या फिर इम्पॉर्टेंट, बट हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स ज़रूर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से देखा जाए तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस ईज़िली आ सकते हैं। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हम लोग अपना आज का वीडियो और देख लेते हैं पूरे इस इंटायर चैप्टर को। चैप्टर पूरा आपको मैंने यहाँ पे इमेज उसका दिखाया है बुक का, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं लास्ट में ऐड ऑन कर दूंगी। पूरा चैप्टर बताने का पर्पस ये है कि ताकि ये ना लगे कि चैप्टर में कुछ और भी था जो कि इंक्लूड नहीं किया गया। सबके पास बुक तो है नहीं, तो इस वजह से मैंने इंटायरली पूरे चैप्टर को इमेज वाइज कवर कर दिया है। तो देखते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले स्लाइड की। तो हमारा पहला स्लाइड है अध्याय 2। जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर 2 हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसका कि नाम है हमारा खेल। तो आई थिंक कि आपको ये पूरे जो फॉन्ट है वो क्लियर होगा, इमेज एकदम क्लियर होगी, तो आप इसको पढ़ लीजिए। मैं वैसे रीडिंग एक बार डाल दे रही हूँ। ये हमारा चैप्टर 2 जो है ये ईवीएस के क्लास 5 का बुक है। ये खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सकें। शिक्षिका सोच रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खेलेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस चैप्टर में हम लोग खेल के रिगार्डिंग जो भी प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो खेल आया है वो है हमारा खो खो। आगे बढ़ेंगे। मयंक, हम 21 बच्चे एक साथ कैसे खेल सकते हैं? सलमा, गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं मामा जी के यहाँ गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। मैरी, ठीक है हम लोग खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे? सलमा, एक तरफ लड़कियाँ और एक तरफ लड़के। मैरी, लड़के तो कम है, कुछ और तरीका सोचना होगा। कंचन, मेरे पास एक आइडिया है, पहले सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाएं और फिर 1 और 2 नंबर बोलेंगे, उसके बाद 1 नंबर वाले एक तरफ और 2 नंबर वाले एक तरफ हो जाएंगे। सचिन, पर हम तो 21 हैं, एक तरफ तो 11 और दूसरी तरफ 10 बच्चे होंगे। कंचन, हम में से कोई एक यह देखेगा कि हम खेलते समय नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह सुनते ही राहुल बोला, यह काम तो मैं करूँगा। इस तरह टीम बनाई गई। अब प्रश्न उठा कि कौन सी टीम बैठेगी और कौन सी खड़ी होगी। मयंक ने टॉस करके इस समस्या का भी समाधान कर दिया। खेल शुरू हुआ। टीम ए बैठी हुई थी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह किए और रानी खो बोलने के लिए खड़ी हुई। टीम बी में से सबसे पहले रिंकी, पिंकी और अब्दुल खो खो खेलने के लिए आए। रानी ने दौड़ते हुए मयंक की पीठ पर हाथ रखा और बोला, खो। मयंक दौड़ा और रिया को छू लिया और रिया आउट हो गई। खेल चल ही रहा था कि घंटी बज गई। बच्चे, अरे यह घंटी इतनी जल्दी बज गई, समय का पता ही नहीं चला। कितना मज़ा आया खेलने में, कल भी खेलेंगे। सुखदा, अरे कल तो छुट्टी है और मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। दूसरा खेल जो हमारा आया है वो कुश्ती का है। देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं कि पूरी चैप्टर पढ़ाने की क्या ज़रूरत है तो मुश्किल से इसमें 5 मिनट का समय जाएगा, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इस पूरे चैप्टर में क्या कुछ हम लोगों को पढ़ना है और देखना और कहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इन केस मेरे पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि आपको कुछ और भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नज़र आ जाए। तो बेसिक पर्पस यही है इस पूरे वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ाने का। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक देखा 2 खेल का नाम आ चुका है। नंबर 1 इज़ कबड्डी खो खो एंड दूसरा हमारा कुश्ती। आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद एक क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिनमें आपकी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं, सूची बनाई। दूसरे दिन सुबह सुबह सलमा तैयार होकर सुखदा के घर खेलने के लिए आ गई। सुखदा ने कहा, आज तो मैं भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। सलमा, कुश्ती? सुखदा, हाँ, मेरे राहुल भैया बता रहे थे कि अखाड़े में 2 गाँव के पहलवानों बंटी और चेतन के बीच कुश्ती होने वाली है। सलमा, तब तो मैं भी चलूंगी। राहुल के साथ सलमा और सुखदा अखाड़े में पहुंचती हैं। 2 पहलवान छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे हैं। सलमा, अरे सुखदा, तूने तो कहा था कि कुश्ती हो रही है, पर यहाँ पर तो 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। सुखदा, हाँ, मैंने सोचा कि कोई खेल हो रहा है, पर यह तो लड़ाई हो रही है। पास में खड़ा राहुल उन दोनों की बातें सुन रहा था। राहुल, ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये तो खेल रहे हैं, जैसे कबड्डी खो खो खेलते हैं वैसे यह भी एक खेल है। सलमा, कबड्डी और खो खो में हम मारते नहीं हैं। राहुल, अरे वे मार थोड़े ही रहे हैं, वे खेल रहे हैं। देखो, चेतन पहलवान और बंटी पहलवान दोनों अपने आप को बचा रहे हैं। सलमा, तो इसमें हार जीत कैसे तय होगी? राहुल, जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देगा और उसे चित कर देगा तो पहला पहलवान जीत जाएगा। देखो, चेतन पहलवान ने 3 बार बंटी पहलवान को गिराया है, लेकिन बंटी पहलवान अभी तक चित नहीं हुआ है। इतने में एक पक्ष के लोग ताली बजाने लगे। सलमा ने पूछा कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? तब राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया है, इसलिए चेतन पहलवान के तरफ के लोग खुश हैं। अब बंटी पहलवान चित हो चुका था और अखाड़े के मैदान की मिट्टी उसके पीठ में लग चुकी थी। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में 3 खेलों का जिक्र किया गया है। नंबर 1 इज़ खो खो, कबड्डी और क्रिकेट। तो ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खो खो में कितने टोटल खिलाड़ी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 और क्रिकेट में 11 है। क्लियर है? अब उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। आप कौन कौन से खेलों के नाम जानते हैं, सूची बनाइए। कुश्ती के खेल में कितने दल होते हैं और ऐसे कौन से खेल आप खेलते हैं जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं, 2 से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता अपने बचपन के दिनों में खेलते थे, पता करके दिखाइए। ये सब बच्चों के लिए एक्सरसाइज है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक्सरसाइज ही है। आगे बढ़ेंगे। कुश्ती का खेल खत्म होने के बाद चेतन पहलवान के समर्थक खुशियां मना रहे थे। बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान को बधाइयां देने आए। चेतन ने उन्हें गले लगाया और बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की आवश्यकता है, थोड़ा और अभ्यास किया होता तो तुम जीत गए होते। सलमा चुपचाप खड़े सब देख रही थी। उसको लग रहा था कि कब चेतन पहलवान के पास से भीड़ हटे और वह वहाँ पहुँचे। जैसे ही भीड़ खत्म हुई, सलमा चेतन पहलवान के पास गई और पूछा, ये कैसा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारकर मिट्टी में गिरा दिया जाता है? क्या आप लोग को चोट नहीं लगती है? इसमें क्या मज़ा आता है? चेतन पहलवान, यह भी एक खेल है, इसको खेलने में बहुत मज़ा आता है, पर इसमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। यह एक तरह का व्यायाम है, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने का। इस तरह के अनेक खेल हैं जो हमारे देश में और विदेशों में भी खेले जाते हैं। व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्हें सीखते हैं। तुमने जूडो कराटे का नाम सुना होगा। सलमा, हाँ, मैंने टीवी पर लड़कों को खेलते हुए देखा है। चेतन पहलवान, लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं। उस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और नाम ऐड ऑन हो गया है हमारे खेल में, जैसे कि जूडो कराटे हो गया, मार्शल आर्ट हो गया। तो अगर बात करें तो हम लोग ने अभी तक खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, मार्शल आर्ट, जूडो बहुत कुछ बता दिया गया, जबकि ये स्टैंडर्ड 5th की बुक है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे देखेंगे। सलमा, यह मार्शल आर्ट क्या होता है? चेतन पहलवान, आओ मैं बताता हूँ। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि मार्शल आर्ट, जूडो कराटा हमारा क्या है? तो ये एक युद्ध कला है, इसे अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से इस तरह कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है, चाहे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान का सुमो, सिख समुदाय का गतका तथा आज के समय में जूडो कराटे, ये सभी मार्शल आर्ट है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से हमारा मार्शल आर्ट कौन कौन सा है और उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा भारत में ये जो हमारा मार्शल आर्ट है, जूडो है, कराटे है, इसको हम लोग कुश्ती का नाम देते हैं। जापान में यही हमारा सूमो से प्रसिद्ध है। सिख समुदाय इसे गतका से रेफर करती है और अभी के करंट समय में ये जूडो कराटे या फिर मार्शल आर्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। नीचे कुछ एक्सरसाइज हैं बच्चों के लिए, बढ़ेंगे आगे।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है गतका के रिगार्डिंग। गतका एक मार्शल आर्ट, गतका क्या है, हमारा एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है। ध्यान रहे, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 12 थी, कबड्डी 7, क्रिकेट 11। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मार्शल आर्ट हमारा एक युद्ध कला है और इसे हम लोग आत्मरक्षा हेतु सीखते हैं या इसे सिखाया जाता है। भारत में इस आत्मरक्षा हेतु जो ये सिखाया जाता है, जो मार्शल आर्ट का जो एक फॉर्म है, उसको हम लोग कुश्ती से रेफ़र करते हैं। जापान में सूमो से और सिख समुदाय से गतका से डिनोट करता है। तो उसी गतका के बारे में यहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। गतका एक मार्शल आर्ट है, क्लियर है, गतका क्या है, मार्शल आर्ट है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को अभी तक इसके पहले पता भी नहीं होगा कि ये गतका वर्ड के बारे में। तो गतका हमारा एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है। यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है और सिख धर्म में मार्शल आर्ट के फॉर्म को गतका से उन लोग रिप्रेजेंट करते बोलते, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। उसी दौरान गतका खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग वैशाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। तो यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाहर निकल के आए और वो पॉइंट्स ये है कि गतका हमारा एक मार्शल आर्ट है जो कि सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा जब सिख धर्म को एक सैन्य रूप दिया गया था, तब से ये हमारा प्रचलित है। उसी समय गतका का खेल खेला गया था और खेला जाता था। वर्तमान में जो गतका का खेल है वह वैशाखी और गुरु गोविंद सिंह के जयंती पर खेला जाता है। यह हिंदू और मुस्लिम द्वारा भी खेला जाता है। इतना कुछ इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा एक डिस्कशन है, आई थिंक एक्सरसाइज है, इसमें कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। तो बस इतना। चैप्टर नंबर 2 में खेल से अगर संबंधित जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दे दिया है। एक बार मैं उसे रिकॉल करा देती हूँ। वो ये है कि हम लोगों ने देखा किसके किसके बारे में, खो खो। तो अगर खो खो में खिलाड़ियों की संख्याओं की बात करें तो ये हमारा है 12। वहीं पे अगर कबड्डी की बात की जाए तो कबड्डी में संख्याएं हैं 7, क्रिकेट में 11। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने देखा किसके बारे में, मार्शल आर्ट के बारे में। मार्शल आर्ट हमारा एक युद्ध कला है और इसे हम लोग आत्मरक्षा हेतु सीखते या सिखाते हैं। भारत में इसी मार्शल आर्ट को हम लोग कुश्ती के नाम से जानते हैं। ठीक है। जापान में ये सूमो के नाम से प्रचलित है और सिख समुदाय के द्वारा इसे गतका नाम से जाना जाता है। गतका का जो प्रचलन है वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा हमारा दिया गया है। यह हमारा जो खेल है वो वैशाखी और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर भी खेला जाता है। तो इतना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था चैप्टर नंबर 2 से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 10 मिनट का वीडियो एक इंटायर चैप्टर को इंक्लूड कर देता है। तो आई डोंट थिंक सो कि 10 मिनट 24 घंटे में से 10 मिनट निकालना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चंस अगर आ गए तो बहुत बेनिफिशियल, अदरवाइज जब आप टीचर बनेंगे तो वहाँ पे आपको बच्चों को पढ़ाने में इस वीडियो से हेल्प मिल सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। ईवीएस के पूरे चैप्टर्स को हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि और क्या कुछ इंपॉर्टेंट किया जा सकता है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे हेड। थैंक यू सो मच।